मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2 जनवरी दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो आप सभी का दिन भी मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं 2 जनवरी करंट अफेयर्स, जो कि सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा हाल ही में किसने शुरू की है। तो यहाँ ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, भारतीय रेलवे, खेल मंत्रालय या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जो है हाल ही में भारतीय रेलवे ने शुरू की है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेल यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप संचार सुविधा शुरू की है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कि रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश हाल ही में कौन सा देश बना है। तो यहाँ ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या फिर जो है नेपाल। तो रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश जो बना है हाल ही में, वह अपना भारत देश बना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी भारत करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले से ही जो है चीन को पीछे छोड़ चुका है। अब कच्चे तेल की खपत मामले में भी जो है भारत चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल उपभोक्ता हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा खपत जो है कच्चे तेल की अमेरिका में 19 प्लस पॉइंट्स में, ठीक है, और चीन में जो है 14 से 15% और भारत में जो है कुल 4 से 5% जो है क्या है खपत होती है। ठीक है, कहाँ पर, तो ये 3 सबसे बड़े देश हैं कच्चे तेल उपभोक्ता के मामले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यानी क्वेश्चन है तीसरा कि वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो यहाँ ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर जो है कर्नाटका। तो वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने जो है परिचालन का विस्तार करने के लिए गुजरात राज्य के साथ, ठीक है, किस राज्य के साथ, तो गुजरात राज्य के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गुजरात करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने विस्तार के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्षेत्रीय खाद्य उद्योग के विकास को जो है बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का जो है निवेश भी किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर की अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन है आपका राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर जो है अमित शाह। तो अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन किया जाएगा वह PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो संयुक्त अरब अमीरात में BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी एक पारंपरिक हिंदू पूजा स्थल है जिसे BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। यह साइट अबू मुरीखाह में स्थित है जो दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास है। पूरा होने पर यह मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर पत्थर का मंदिर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो यहाँ ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर जो है उत्तर प्रदेश। तो पीक आवर्स में जो है सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला जो पहला राज्य बना है वह उत्तर प्रदेश राज्य बना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश अब देश का पहला राज्य बन गया है। 2023-24 में नवंबर तक यूपी में पीक आवर्स में सबसे अधिक 28,284 मेगावाट बिजली की सप्लाई कर देश का शीर्ष राज्य बना है। पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला यूपी अब देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, चलिए इसके पहले महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने तहरीक हुर्रियत को जो है UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तो यहाँ ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो किस मंत्रालय ने, तो गृह मंत्रालय ने, ठीक है, गृह मंत्रालय ने तहरीक हुर्रियत को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तो यहाँ ऑप्शन ए, ठीक है, गृह मंत्रालय करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो
तहरीक हुर्रियत बैन जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब तहरीक हुर्रियत पर भी बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत पार्टी को गैरकानूनी संघ घोषित किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीयूष गोयल जी से पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति शुरू करने का आग्रह किया है? तो यहाँ ऑप्शन है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है, असम राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है पीयूष गोयल जी से पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति शुरू करने का आग्रह किया है। तो यहाँ ऑप्शन बी असम, ठीक है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर की CNN बिजनेस ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो यहाँ ऑप्शन है अनिल अंबानी, रतन टाटा, सत्या नडेला या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो CNN बिजनेस ने किसे? तो सत्या नडेला को, ठीक है, किसको? सत्या नडेला को जो है CEO ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो सत्या नडेला है CEO ऑफ सॉफ्टवेयर गिगांट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वाज नेम्ड CEO ऑफ द ईयर 2023 बाय CNN बिजनेस। ठीक है, तो सत्या नडेला को जो है CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कहता है कि किस देश ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए 3 चरणों वाली योजना का जो है प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका या फिर जो है मिस्र। तो किस देश ने? तो मिस्र देश ने, ठीक है, मिस्र देश ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए 3 चरणों वाली योजना का जो है प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ ऑप्शन डी मिस्र करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो मिस्र ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए 3 चरणों वाली योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके पहले चरण में इजराइल को 1 से 2 सप्ताह के लिए सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी ताकि हमास महिलाओं और बुजुर्गों सहित 40 बंधकों को रिहा कर सके। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो यहाँ ऑप्शन है अयोध्या से वाराणसी, अयोध्या से दिल्ली, अयोध्या से उज्जैन या फिर जो है अयोध्या से पुरी। तो भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन जो है वह अयोध्या से दिल्ली तक के लिए चलेगी। तो यहाँ ऑप्शन बी अयोध्या से दिल्ली करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहली अमृत भारत ट्रेन दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस है। वहीं दूसरी ट्रेन मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या कहता है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट के लिस्टों में जो है शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो यहाँ ऑप्शन है आपका नाओमी ओसाका, पीवी सिंधु, ईगा स्वीटेक या फिर जो है सेरेना विलियम्स। तो फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्टों में जो है शीर्ष स्थान पर ईगा स्वीटेक रही हैं। ठीक है, कौन रहा है? ईगा स्वीटेक। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश में 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा? तो यहाँ ऑप्शन है वियतनाम, इजराइल, रूस या फिर जो है अर्जेंटीना। तो भारत जो है अर्जेंटीना देश में, ठीक है, कहाँ पर? अर्जेंटीना देश में 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा। तो यहाँ ऑप्शन डी अर्जेंटीना करेक्ट हो जाता है। तो भारत अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो यहाँ ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर जो है हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य ने? तो यहाँ पर हरियाणा राज्य ने, ठीक है, हरियाणा राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीकों को अपनाया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? यह कितने वर्ष थी? 60 वर्ष थी। ठीक है, अब कितने वर्ष हो गई है? तो 50 वर्ष हो गई है। तो किस राज्य सरकार ने? तो झारखंड राज्य सरकार ने जो है आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। तो यहाँ ऑप्शन बी झारखंड करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए टुडे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु एक्स्ट्रा बनता है, अलग से बनता है, उसको भी देख लेते हैं। तो इंडियन ऑयल की अगली कार्यकारी निदेशक हाल ही में कौन बनी है? तो रश्मि गोविल बनी है इंडियन ऑयल की अगली जो है कार्यकारी निदेशक। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के तमिलों के लंका में योगदान के लिए सम्मान के लिए एक डाक टिकट जारी करने की योजना किसने बनाई है? तो जेपी नड्डा ने। ठीक है, किसने बनाई है? तो जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन? जेपी नड्डा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को जो है पूरे विश्व भर में वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए किस ऐप को इस्तेमाल करने का फैसला किया है? तो सेंस ऐप को जो है अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए सेंस ऐप को जो है इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का जो है अध्ययन कब करेगा? तो 13 अप्रैल 2029 को जो है नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में जो है केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में, देश में, ठीक है, ऑकलैंड शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडई मोटर्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है हुंडई मोटर्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर। और जो है दीपिका पादुकोण हाल ही में टेक्नो स्मार्टफोन की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य के नई डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को। ठीक है, रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र राज्य के नई डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में जो है नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तहत अधिकृत व्यक्तियों के लिए आरबीआई द्वारा एक ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया है? तो फेमा के तहत। ठीक है, तो फेमा के तहत अधिकृत व्यक्तियों के लिए आरबीआई द्वारा एक ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया है। ठीक। फेमा यानी कि जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1974 को की गई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस। ठीक है, विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है प्रतिवर्ष 2 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। तो विश्व अंतर्मुखी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को मनाया जाता है। यह अंतर्मुखी लोगों के अद्वितीय गुणों को समझने और उनकी सराहना करने के लिए जो है समर्पित दिन है। अंतर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो शर्मीला, शांत होता है और अक्सर जो है अन्य लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले समय बिताना पसंद करता है। ठीक। तो यह जो है हमारा सेशन 2 जनवरी का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें यदि आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।